शिवदीप लांडे कौन है, खिलाड़ी या फिर मोहरा? कहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप मेरे राज्य मेरी सरकार बनी तो यहाँ पेपर लीक नहीं होगा। और बिहार में करना क्या चाह रहे हैं? राजनीति में जब आप सफल हो जाइएगा तभी आगे पूछ रहेगी, और नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा इसके गवाह। और अपने तो डुब्बे किए, राजद को भी डुबा दिए। महाराष्ट्र वाले किसी की नजर है बिहार पर? इस सब को हम जात जात जितना बटल है सबको हम एक कर देंगे। चमत्कार हो जाएगा सर बिहार में तब तो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। शिवदीप लांडे कौन है, खिलाड़ी या फिर मोहरा? तो आज इसी खबर को समझिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है शिवदीप लांडे को लेकर कि आखिर शिवदीप लांडे हैं कौन और बिहार में करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, शिवदीप लांडे हैं महाराष्ट्र के, लेकिन आईपीएस थे बिहार केडर के। उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब वह पुलिस की सेवा में थे, अधिकारी थे, बिहार में तैनात रहे थे, तो उनका बड़ा क्रेज था, खास करके युवाओं में। सिंघम कहे जाते थे। सिनेमा बना था ना सिंघम, अपराधियों पर जो है कहर बनकर टूट जाते थे, वही सिंघम बिहार के शिवदीप लांडे थे। अब आए हैं राजनीति की खामियों को सिंघम की शैली में दूर करने के लिए। वो कहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप मेरे राज्य मेरी सरकार बनी तो यहाँ पेपर लीक नहीं होगा। इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं युवाओं को लुभाने का। अभी बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ी खासियत है कि युवा मत पर जो है ना, मत को छीना झपटी का खेल चल रहा है। कारण है युवाओं का मत सबसे अधिक है बिहार में। 53% युवा मतदाता है। तेजस्वी यादव पहले से ही युवाओं को पटियाए हुए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव भी युवाओं के सहारे ही लड़े थे और बम्पर जीत हासिल किए थे। सरकार नहीं बनी, अलग बात है, जो भी कारण रहा हो, लेकिन बम्पर जीत हुआ। युवाओं को पहली कलम से 10 लाख नौकरी देने का वादा करके सबसे अधिक 75 सीटों जीते थे अपने बूते। जिस समय चुनाव हुआ उस समय लालू प्रसाद रांची की जेल में थे चारा घोटाला के मामले में। पोस्टर बैनर पर भी जो है लालू यादव को तेजस्वी ने नहीं रखा, लेकिन युवाओं के बल पर अच्छी जीत हासिल की और उसी को सहारा बनाए हुए हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। और दावा कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी 2025 में। 2020 में तो मत का अपहरण कर लिया गया था, वोट का मामूली वोट से न अंतर रह गया था। एनडीए और महागठबंधन में हार जीत का 12 सीट का तो फासला ही था। तो इसीलिए अभी तक आरोप लगाते हैं तमाम राजद के लोग, महागठबंधन के लोग। जो हो यह तो कानूनी। अब तो 2020 से यह आरोप लगते लगते 2025 हो गया, अब नया चुनाव होगा। इधर इस साल जो है, इधर एगो प्रशांत किशोर जी भी उतरे हुए हैं युवाओं के सहारे। वो तो बेचारे बहुत मेहनत भी की है, गांव गांव की मिट्टी फांके, उबर खाबर जमीन का जो है कष्ट झेले, लेकिन सब कुछ कर लिए। और जब उपचुनाव हुआ उसमें अपने प्रत्याशी देखकर पहला पर जो है उन्होंने परीक्षण किया। होता है ना टेस्ट करना लेबोरेटरी में, तो पहला लेबोरेटरी में उन्होंने टेस्ट किया उपचुनाव में, तो उनका जो है परीक्षण फेल हो गया। सर, पद यात्रा भी
फेल, रोक दिए यात्रा वात्रा। चारों का चारों सीट वो हार गए, समझे। तो उनका तो परीक्षा, जमानत भी जब्त हुआ ना सर। अगर जमानत तो जब्त हो गया, एक जगह खाली बचा था बस। तो उनका तो परीक्षण फेल हो गया। न युवा उनके साथ आए, न जात विहीन समाज उनके पक्ष में खड़ा हुआ, और अपने तो डुब्बे किए, राजद को भी डुबा दिए। तो उनका तो अब हो गया क्लियर कि किसके लिए और क्या करने के लिए चुनावी समर में कूदे हुए। कितना युवा उनके साथ रहेंगे, यह तो चुनाव जब आएगा, चुनाव में जब वह सीटों पर लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, और या फिर वोट हासिल करेंगे, तमाम चीज़ों की जब गणना होगी, तब पता चलेगा कि बिहार की मिट्टी से उनका क्या लगाव बन सका, या पुष्पम प्रिया की तरह हवा पुष्पम प्रिया चौधरी तरह हवा हवाई बनकर, सर मुंह ढक करके नहीं अथी। वही तो कह रहा, हवा हवाई बनकर ये भी रह गए। जो हो देखना होगा। लेकिन सर शिवदीप लांडे जब अपना रिजाइन दिए थे, बड़ी सुर्खियों में खबर रही थी। ये भी अपना धड़कन बढ़ाने के लिए, बिहार की धड़कन, वो अपना कुछ पोस्ट करते थे, लोगों का होता दिल धड़कने लगता था तेज़ी से, अब पता नहीं शिवदीप लांडे क्या करेंगे। और रिजाइन देने के बाद इन्होंने कहा कि हम जो बिहार के युवा हैं उनके फिटनेस पर काम करेंगे। आई 2-4 जिला 10 जिला घूमे, आए सीधे पटना में लॉन्च कर दिए पार्टी, और वो भी त्रिपुंड वाला पार्टी, नाम हिंद सेना। वही ने बता रहे कि नाम बड़ा अच्छा रखे है, हिंद सेना। स्वाभाविक है, हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंद सेना रखना ही चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और हिंद का मतलब है जाति विहीन। वो तो आज बोले कि हर जाति में भी उपजाति है। राजपूत का नेता अलग, भूमिहार का नेता अलग, कुर्मी का नेता अलग, कोयरी का नेता अलग, यादव का नेता अलग। इस सब को हम जात जात जितना बटल है सबको हम एक कर देंगे। चमत्कार हो जाएगा सर बिहार में। तब तो बिहार में चमत्कार दूसरा ही क्या हो जाएंगे, भगवान जाने। सम्राट अशोक बन जाएंगे, भगवान बुद्ध बन जाएंगे, कौन सा राजनेता ही बनेंगे। गांधी जी भी जात नहीं मिटा सके थे देश से, सब कुछ मिटा दिए लेकिन जात नहीं मिटा सके। वो न जात मिट सका था उनसे, ना संप्रदाय मिट सका, जो संप्रदाय अभी तक जिंदा है। लेकिन ये तो उनसे भी बड़े आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, आश्वासन में ही क्रिया होती है। हाँ, उम्मीद भी, क्रिया के बाद ही परिणाम होता है। तो वही ना बता रहे हैं, तो क्रिया के बाद परिणाम है। तो अभी तक इनका आश्वासन, अब क्रिया देखी जाएगी। क्रिया के बाद जो नतीजा आएगा उसका गुना भाग होगा कि शिवदीप लांडे अपना महाराष्ट्र जैसा अमीर राज्य छोड़कर बिहार जैसे गरीब राज्य में बसेरा क्यों बनाए। बहुत जो है कठिन डगर, बहुत बड़ा त्याग है, सवालों बड़ा है सर। और आईपीएस की अधिकारी जो रुतबा है उसमें, राजनीति में जब आप सफल हो जाइएगा तभी आगे पूछ रहेगी, और नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा इसके गवाह। बेचारे कहाँ चले गए। एक जमाना था कि उपेंद्र कुशवाहा को लोग कहता था युवा तुर्क नेता होंगे नीतीश कुमार के बाद, मतलब एक जो जाति विशेष है अपने अति पिछड़ों का नेता के रूप में, आजकल हाशिए पर खड़ा है। नहीं सर, हाशिए पे नहीं है, राज्यसभा में है इस बार। तो हाशिया ही नहीं कहिएगा, चुनाव हार गए, हाशिया ही नहीं कहिएगा। सर ये भी तो है, कहा जाता है कि उनके साथ साजिश किया अपनों ने ही, एनडीए के नेताओं ने ही। एक बात है कि तो गजल है, वो भी हमको याद नहीं आ रहा है, बहुत बहाना होता है आदमी को, तो वो अपना अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल उनको मोदी जी ने जगह दे रखी है। अच्छा सर, इस पे आते हैं जरा, हिंद सेना त्रिपुंड वाले पे। क्या है कि बिहार की जनता तो इसको समझना चाहेगी ना कि आखिर महाराष्ट्र से यहाँ आकर के हिंद सेना और ऊपर से उसका त्रिपुंड, तो इसका क्या मतलब है।
देखिए, जो हिंद नाम है सेना, तो वो तो पहले भाजपा से ही मतलब जो है उसका दक्षिणपंथी सोच से अभी प्राय उसका होता है, मतलब अभी जो एक नजर में समझ में आ रहा पंथी सोच से। पहला। दूसरी बात है चुनाव चिन्ह है त्रिपुंड, है ना, जो टीका पंडित जी लोग मतलब लगाते हैं, भक्त लोग लगाते हैं, हिंदू भक्त। आप एक तो जाति विहीन समाज बना रहे हैं, जाति विहीन राजनीति की बात कर रहे हैं, तो टीका कौन सी लगा के चलेगा? जो पार्टी का आपका चुनाव चिन्ह होगा त्रिपुंड, तो त्रिपुंड होगा तो पहले ये एक संप्रदाय भड़क जाएगा आपसे, और हिंदुओं में कई जाति को लोग भड़का देगा कि देखो ये तो हो गया वही भाजपा का दूसरा भाई, तो लोग कोई भाजपा पर शक करेंगे, कोई शक करेगा कि कांग्रेसी कहीं ने अपना मोहरा बना के उतार दिया हो, चूंकि इनका कांग्रेस के परिवार से, इनके परिवार में कांग्रेसी रहे हैं राजनीति में जी। तो हो सकता है कांग्रेसी उतार दिया हो कि हिंद सेना पार्टी के जो नाम इन्होंने रखा और चुनाव चिन्ह त्रिपुंड रहेगा, तो जो हिंदू समर्थक वोट हैं, जो भाजपा की पूरे देश में अपनी सियासी सोच है और उस पर आरोप भी लगते रहा है, वक्फ बिल पर तो और ताजा आरोप है अभी कि एक संप्रदाय विशेष को किनारे करते रहती है भाजपा। या सर महाराष्ट्र वाले किसी की नज़र है बिहार पर? हाँ, तो हो सकता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को भाजपा खा गई एक तरह से, धीरे 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 तोड़ते तारते हराते उद्धव ठाकरे किनारे लग गए, तो शिवसेना हिंदू सेना से लग रहा है, हिंद सेना से, कि कहीं शिवसेना का ही परिवर्तित रूप तो नहीं है इनका दल, नाम उम बदला हुआ हो, शैली वही है, क्योंकि तमाम चीज मिल रहा है, हिंदूवादी संगठन से तमाम उनके मिल रहे हैं, नाम, चुनाव चिन्ह, जात जात में बटा हुआ नहीं, क्योंकि भाजपा का भी नारा रहता है ही, हमको सब हिंदू को एक करना है, जात पात में नहीं बंटना चाहिए, इनका भी यही है पहला कि जात जात में बट जाता है, हिंदू सवर्ण है तो उसी में कोई कहता है हम राजपूत के नेता हैं, तो हम भूमिहार के नेता हैं, तो हम ब्राह्मण के नेता हैं, ओबीसी में भी यही हाल है, सब जाति में। अच्छा सर, तब इसको क्या माना जाए कि शिवदीप लांडे सियासी खिलाड़ी या फिर सियासी मोहरा? देखिए, ये सियासी खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो अपनी जानकारी है, जो सोच है, कि कोई अधिकारी सियासत में उतना सफल नहीं हो पाए हैं। दूसरे को तो नामों जानते हैं, देखो डीपीओ झा लड़े थे लोकसभा चुनाव, वो भी हार गए, गुप्तेश्वर पांडे तो कई बार हथियार आजमाए, फेल हो गए, टिकटें नहीं मिला सर। टिकटें नहीं मिला, आजमाए ना, कोशिश किए लेकिन सफल नहीं हुए, तो ऐसे कई और उदाहरण हैं, और कई अधिकारी लाइन में भी लगे हुए हैं, नाम हम नहीं लेंगे लेकिन लगे हुए हैं किसी न किसी बहाने। देखना है कि सफल होते हैं कि चुनाव के बाद इनका भी जो जोश है वो अगले चुनाव के लिए मतलब ठंडा होगा, क्या ठंडा होगा। लेकिन सर तो सर मोहरा नहीं ना, देखिए मोहरा भी खिलाड़ी तो तभी होगा जब ये खुद को साबित कर देंगे। मोहरा भी हो सकते हैं, बताया ना कि मोहरा कैसे होगा। मोहरा है इसलिए कि चूंकि भाजपा को बिहार में एनडीए को हराना है, एनडीए तभी हारेगा जब भाजपा का वोट कटेगा, और भाजपा का वोट हिंदुत्व के नाम पर ही कट सकता है, हिंदुत्व या हिंदू के नाम पर जो है ना, तो ये जो है तो हो सकता है किसी का किसी भी नेता का या संगठन का या एक मोहरा भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव में
तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं विरोधियों को परास्त करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि शिवदीप लांडे कौन हैं, खिलाड़ी हैं या फिर मोहरा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।